हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 10 शहरों की जनसंख्या हजारों में निम्नलिखित है, इनका माध्य होगा। 2100 दिया है, 1080 दिया है, 1885 दिया है, 1600 दिया है, 560 दिया है, 782, 485, 1200, 1025 दिया है, 222 दिया है। तो इन सब का डिजिट आपका क्या है, हजारों में है, और इनका माध्य क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है 1093.9 होगा, ऑप्शन बी बोलता है 1052.5 होगा, ऑप्शन सी बोलता है 671 होगा, या ऑप्शन डी 782 होगा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने हमको डिजिट दिए हैं उन सब का हमको सम निकालना है, मतलब जितने पद है उनका योग करना है। तो पदों का योग में आपका कितना है, जितने डिजिट हैं, तो 2100 प्लस 1080 प्लस 1885 प्लस 1600 प्लस 560 प्लस 782 प्लस 485 प्लस 1200 प्लस 1025 प्लस 222। अब इसको जब आप ऐड कर लेते हैं तो 10,939 होता है। और पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो पदों की संख्या आपका कितना हो गया, 10। अब इस टोटल से क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ यानी पदों की संख्या को हम डिवाइड करेंगे। तो समांतर माध्य आपका होता है जितने पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो 10,939 बटे में 10, तो आपका सॉल्व करेंगे तो 1093.9 आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 4 7 x और 9 का समांतर माध्य दिया है 7। ठीक है, x का मान बताइए। तो यहाँ पे लिख दिया है पहले ही कि आपको समांतर माध्य पहले दे दिया है और 4 डिजिट दिया है। बस यहाँ पे एक अननोन है जिसका जगह में x है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा वो पूछता है। तो ऑप्शन ए बोलता है 20 प्लस एक्स बटे में 4 होगा, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे x पहले से है। फिर बोलता है बी आपका 5 होगा, ऑप्शन सी बोलता है 9 होगा, या ऑप्शन डी 8 होगा। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है, ठीक है, कैसे निकलेगा, 4 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 9, ये आपका पदों का योग हो गया, 4 पद है। ठीक है, बटे में पदों की संख्या कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद ये है। इसके बराबर हमें कितना दिया है, समांतर माध्य 7 दिया है। ठीक है, अब इस 4 को क्या करेंगे, बराबर किधर ले जाएंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 होगा, और यहाँ पे इसको आप आपस में जोड़ लीजिए तो 7 और 9 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20, और ये प्लस का x। अब यहाँ पे 20 इसमें प्लस हो रहा है, 28 की तरफ अगर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 28 माइनस 20। जब हम 28 से 20 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा प्लस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको कोई वहाँ डेरिवेशन सॉल्व नहीं कराएगा, न ही आपको कोई बड़े बड़े इक्वेशन वहाँ पे सॉल्व करके आंसर लाने हैं। तो जितने छोटे मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आपको अब इन बीते दिनों में कर लेना है, क्योंकि एमपी पॉलिटेक्निक का डेट तो आ ही गया है 25-26 जुलाई। ठीक है, बाकी पॉलिटेक्निक का भी डेट क्लियर नहीं है। तो जितना हो सके आप मल्टीपल क्वेश्चन करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 9 के 30 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है तथा कक्षा 10 के 25 छात्रों की औसत आयु 16.6 वर्ष है। कक्षा 9 व 10 के छात्रों की आयु का संयुक्त मध्यमान होगा। देखिए नौवीं में क्या दिया है, 30 छात्र हैं, उसका आपका एवरेज दे दिया है आयु, ठीक है, 15.5। 10वीं में आपका कितना है, 25 छात्र है, वहाँ पे आपको दे दिया है एवरेज आयु 16.6। अब बोलता है 9वीं और 10वीं का मिलाकर इन दोनों का आपको बताना है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, अब आपको कंबाइन बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है क्या 16.05 वर्ष होगा, ऑप्शन बी बोलता है क्या 16.08 वर्ष होगा, ऑप्शन सी बोलता है क्या 15.9 वर्ष होगा, या ऑप्शन डी क्या 16 वर्ष होगा।
तो देखिए संयुक्त मध्यमान कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले आपको 30 दिया है और उसका कितना है, 30 बच्चों की संख्या है नौवीं में, ठीक है, और उनका एक एक का पूरा एवरेज कितना है 15.5। तो आप यहाँ पे इसको इंटू करेंगे, प्लस आपको इसमें 10वीं का भी ऐड करना है, तो 25 बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, इंटू आपका उसका क्या है एवरेज आयु 16.6। ये आपका हो गया पदों का योग। अब बट्टे में करना है पदों की संख्या, तो 30 बच्चे यहाँ पे हैं, 25 बच्चे यहाँ पे हैं, तो ये 30 + 25। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू 465 बनेगा और ये वाला वैल्यू 415, और 30 और 25 मिल करके 55। अब यहाँ पे 880 हो गया और ये 55, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो आ गया आपका 16 वर्ष। तो आपका आंसर जाएगा 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 15 बालकों के वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार है। वजन केजी में, बालकों की संख्या 31 केजी 2 लोगों का है, 34 केजी 3 लोगों का है, 35 केजी 4 लोगों का है, 5 लोग 36 केजी के हैं और एक बच्चा आपका क्या है 37 केजी का है। अब बोलता है बालकों के वजन के बंटन की माध्यिका होगी। ऑप्शन ए बोलता है 34.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी बोलता है 35 किलोग्राम, ऑप्शन सी बोलता है 35.5 किलोग्राम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना, तो आपको क्या क्या दिया है, वजन दिया है, जो छात्रों और बालकों की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका बारंबारता या आवृत्ति। आप यहाँ पे आवृत्ति या बारंबारता कुछ भी लिख सकते हैं। अब चूंकि माध्यिका में हम जानते हैं कि एक सारणी हमें और बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति। तो पहला वाला वैल्यू इसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहला वाला वैल्यू सेम एज इट इज रहता है। जब आप दूसरे वाले में जाते हैं तो ये 2 और ये 3 ऐड होकर के यहाँ पे 5 होता है। जब आप तीसरे वाले में जाते हैं तो यहाँ तक तो 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 और ऐड होगा, आपका हो गया 4 5 9। फिर यहाँ पे चौथे वाला वैल्यू कैसे बनता है, यहाँ तक तो आपका 9 है, इसमें 5 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14। फिर ये वाला वैल्यू कैसे बना, तो यहाँ तक 14 है, आपको यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा तो मिल गया 15। यानी ये जो आपका बारंबारता है या जिसको आवृत्ति भी कहते हैं, इसका जो टोटल होगा संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति का लास्ट वाला जो वैल्यू होता है इसके इक्वल होगा, इसके टोटल का इसका लास्ट वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं n बराबर 15, क्योंकि 15 है, ठीक है। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है 15 मतलब क्या हुआ n+1/2वां पद होता है, तो 15 + 1/2 मतलब आपका सॉल्व करेंगे 16/2, 16/2वां पद मतलब 8वां पद हो गया। अब 8वां पद भाई किसके अंतर्गत होगा, 5 से तो कम नहीं हो सकता, 5 में भी नहीं हो सकता, 8 ज़्यादा है, तो 9 आपका मिल गया। चूंकि 8 करेक्ट तो मिल नहीं रहा है तो ये 9 के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 8वां पद संचयी बारंबारता 9 में है, यहाँ पे है, इसलिए आपका माध्यिका क्या होगा, 9 के सामने वाला जो डिजिट है वजन वाला वो आपका होगा, तो आपका हो गया 35 किलोग्राम। अगर आप बात करें कि अगर यहाँ पे 10वां पद होता तो 14 के अंतर्गत आता है, उस समय आपका माध्यिका क्या होता है 36 किलोग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमको इस तरह से सॉल्व करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पाई चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के त्रिज्या खंड कोण प्रदर्शित हैं। यदि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है तो पाई चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला बोलता है विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्तांक है, कितना भाई गणित में पाया, ऑप्शन ए बोलता है 135, ऑप्शन बी बोलता है 140, ऑप्शन सी बोलता है 142.5 या ऑप्शन डी 139.2। क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए, किस विषय में पूछ रहा है, तो भाई विज्ञान में प्राप्त किया कि अंग्रेजी में प्राप्त किया कि सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किया या उपरोक्त में से किसी सब्जेक्ट में नहीं किया। तो पहले क्वेश्चन समझिए, ये आपको एक वृत्त का खंड दिया है, टोटल ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त का डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसमें आपका दिया गणित का 90 डिग्री है, अंग्रेजी का 68 डिग्री है, सामाजिक विज्ञान का 72 डिग्री है, विज्ञान का 70 डिग्री है और हिंदी का 60 डिग्री है। अब बोलता है ये टोटल कितना पाया है 540 अंक वो विद्यार्थी पाया है। तो ये जो 360 डिग्री है वो किसके बराबर होगा 540 अंक के बराबर होगा। अब उसी के रिस्पेक्ट में हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम डील करेंगे। तो देखिए पहले का जो आपका होगा विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्तांक, पहला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री,
देखिए यहाँ पे आपको क्या है 90 डिग्री गणित का दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे 90 बटे में आपका टोटल उस सर्कल का कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। टोटल अंक कितना है 540। जब आप इसको इंटू करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 135। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि गणित में कितना वो प्राप्त किया, तो 135 नंबर प्राप्त किया है 540 में। फिर आपका बोलता है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, 108 अंक इसमें प्राप्त किया है। तो हमने क्या किया, रफ में 4-5 क्वेश्चन को चेक करके क्या किया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइनल आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आपके हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है आंसर। तो 72 डिग्री आपका सामाजिक विज्ञान का है। देखिए यहाँ पे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 72 डिग्री दिया हुआ है। इसको आपको डिवाइड करना है 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई करना है 540 अंक से। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाता है 108। तो 108 ये पूछा था, तो हमने क्या किया, पहले 108 को सॉल्व करके सामाजिक विज्ञान लाना था, हमने सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करके 108 ले आया। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।